Hello everyone, today we are going to start a new topic इंटीग्रल कैलकुलस। ये हमारा पहला वीडियो है इस टॉपिक पर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, मल्टीपल इंटीग्रल, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड वॉल्यूम बाउंडेड बाय द कर्व। इस वीडियो में जिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये वीडियो बनाया है वो है आईआईटी जैम, गेट, सीएसआईआर नेट, सीयूईटी पीजी, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरार एंड उत्तराखंड एलटी एग्जाम। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं उसके बारे में। हमारे पास कोई इंटीग्रेशन दिया रहता है। हमारे पास जो सिंपल इंटीग्रेशन है वो इस टाइप का होता है, एफ एक्स डी एक्स। अगर मैं इसके लिए लिमिट्स दे दूं ए टू बी, तो ये हमारा हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल। हमारे पास जो एफ एक्स का इंटीग्रेशन आता है वो आता है एफ एक्स और एक कांस्टेंट सी हमारे पास आता है। लेकिन जब हमारे पास लिमिट दी गई हो तो हम लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट प्लस सी माइनस लोअर लिमिट माइनस सी। सी से सी कैंसिल हो जाता है, इसीलिए हम डेफिनेट इंटीग्रल में सी को ऐड नहीं करते। और हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो एफ बी माइनस एफ ए के इक्वल्स होता है, यानी अपर लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू और लोअर लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें हमारा वैल्यू मिल जाती है। चलिए देखते हैं कि हमारे डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर मेरे पास ए टू बी फाइव एक्स डी एक्स दिया गया है तो मैं इसका वेरिएबल चेंज कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ फाइव टी डी टी। इससे मेरे फंक्शन की वैल्यू पर कोई भी असर नहीं होगा और हम वेरिएबल को आसानी से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं x इक्वल टू टी लिखूंगा डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। सिर्फ इससे हमारे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता फंक्शन पर। सेकंड मेरे प्रॉपर्टी है, अगर मेरे पास ए टू बी फाइव एक्स डी एक्स है तो मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ। मेरे पास कोई एक पॉइंट है सी, ए टू सी फाइव एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी फाइव एक्स डी एक्स। यानी अगर हमारे पास कोई वैल्यू दी गई, अगर मैं एग्जांपल लूँ 1 to 4, तो मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ, या 2 to 4 तो मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ 2 to 3 के लिए और 3 to 4 के लिए। मैं इसके लिए इसे ब्रेक कर सकता हूँ। इससे इस वाले इंटीग्रेशन से जो मेरी वैल्यू आएगी और इन दोनों से जो मेरी वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। इसे हटा देता हूँ, नई प्रॉपर्टी में लिखूंगा। चलिए बढ़ते अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, नंबर 3। अगर मेरे पास है लिमिट ए टू बी फाइव एक्स और मैं अगर लिमिट का ऑर्डर चेंज कर दूं तो मेरे पास हो जाएगा ये बी टू ए फाइव एक्स डी एक्स। यहाँ भी डी एक्स आएगा। अगर मैं अपनी लिमिट का ऑर्डर चेंज करता हूँ, मेरे पास अपर लिमिट है बी, लोअर लिमिट है ए, और मैं अगर इसे चेंज करता हूँ तो मेरे पास ये माइनस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। मेरे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, जिस पर क्वेश्चन हमेशा से एग्जाम में आते रहे हैं। जेम में भी इसमें क्वेश्चन आया है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। 0 to a 5x dx क्या होगा? 0 to a 5
ए माइनस एक्स डी एक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी पे हमेशा क्वेश्चन आता है जेएम में, सीयूईटी में और पॉलिटेक्निक लेक्चरार में भी इसमें क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर मेरे पास लिमिट है माइनस ए टू ए पाई एक्स डी एक्स, ये मेरा जीरो हो जाएगा। अगर मेरे पास हो पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस पाई एक्स, यानी मेरे पास अगर ओड फंक्शन है तो मेरा इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा माइनस ए टू ए के बीच में। नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड मेरे पास माइनस ए टू ए फाइव एक्स डी एक्स इक्वल्स टू टू जीरो टू ए फाइव एक्स डी एक्स। ये कब होगा? इफ फाइव माइनस एक्स इक्वल्स टू फाइव एक्स। अगर मेरे पास इवन फंक्शन है तो मेरे पास ये वाली कंडीशन होगी। अगर मेरे पास ओड फंक्शन दिया हुआ है तो मेरे पास ये डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं। मेरा पहला एग्जांपल है प्रॉपर्टी नंबर 3 के लिए, एवोल्यूट इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय टू स्क्वायर रूट साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स। मेरे पास आई इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है जीरो टू पाई बाय टू अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। हम अपनी प्रॉपर्टी यूज करेंगे जीरो टू ए फाइव एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जीरो टू ए फाइव ए माइनस एक्स डी एक्स। चलिए अप्लाई करते हैं। मेरे पास हो जाएगा आई इक्वल्स टू जीरो टू पाई बाय टू अंडर रूट साइन पाई बाय टू माइनस एक्स अंडर रूट कोस पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन पाई बाय टू माइनस एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा मेरे पास आई इक्वल्स टू जीरो टू पाई बाय टू कोस पाई बाय टू माइनस एक्स हो जाएगा, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, कोस पाई बाय टू माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स, और साइन पाई बाय टू एक्स हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। अब मेरे पास एक इक्वेशन तो ये है और एक इक्वेशन ये है, मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। आई प्लस आई इक्वल्स टू जीरो टू पाई बाय टू। जब मैं इन्हें ऐड करूंगा मेरे पास हो जाएगा कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास यहाँ सिर्फ डी एक्स बच जाएगा, यानी टू आई इक्वल्स टू मेरे पास हो गया जीरो टू पाई बाय टू डी एक्स। और मेरे पास dx का इंटीग्रेशन x जीरो टू पाई बाय टू, ये हो गया मेरे पास टू आई इक्वल्स टू पाई बाय टू माइनस जीरो। टू की मल्टीप्लाई साइड करी तो मेरे पास आई की वैल्यू आ गई पाई बाय फोर। ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन। चलिए देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो जेएम 16 में आया हुआ है, आईआईटी जेएम 2016 में आया हुआ हमारा क्वेश्चन है। इसमें
हमें एक इंटीग्रल दिया गया है। लेट कर लेते हैं हम I इक्वल्स टू 0 टू पाई x f साइन x dx, ये हमें दिया गया हुआ। चलिए हम अपनी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। इसमें हमें x की को रिप्लेस करना है पाई माइनस एक्स से। करते हैं 0 टू पाई माइनस एक्स एफ साइन पाई माइनस एक्स dx। ये मेरे पास हो जाएगा 0 टू पाई माइनस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स dx। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई एफ साइन एक्स, ये मेरा कॉमन, और मेरे पास x प्लस पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 2i इक्वल्स टू पाई आउटसाइड 0 टू पाई एफ साइन एक्स dx, और i की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी पाई बाई 2 0 टू पाई एफ साइन एक्स dx, और मुझे यहीं तक अपना इंटीग्रेशन करना था क्योंकि एफ साइन एक्स हमें नहीं पता क्या है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यही होगा, हमारे ऑप्शंस में ये था। अब देख सकते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी जो है 0 टू ए फाई एक्स एफ एक्स डी एक्स, अगर मैं लिखूं तो 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर क्वेश्चन आते हैं, और भी क्वेश्चन है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में PYQ जब हम सोल्व करेंगे उसमें और भी क्वेश्चन हम इसके बारे में सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल इंटीग्रल। मल्टीपल इंटीग्रल क्या होता है, जब हमारे पास एक से ज्यादा इंटीग्रल हो, एक से ज्यादा इंटीग्रेशन दिए गए हो, तो हम उन्हें कहते हैं मल्टीपल इंटीग्रेशन। फर्स्ट टाइप है हमारे पास डबल इंटीग्रेशन। अगर हमारे पास इस टाइप से दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक को सॉल्व करेंगे इस तरीके से एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, और फिर दूसरे को सॉल्व करेंगे। ये हम देख लेंगे कि हम हमारे लिए सुटेबल कौन सा है, किसे हम पहले सॉल्व करें जो हमें आसानी से सोल्व हो जाए। चलिए देखते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है डबल इंटीग्रेशन का। इसमें हमें दिया गया है I इक्वल्स टू 0 टू पाई एंड इंटीग्रेशन 0 टू एक्स साइन वाई डी वाई डी एक्स। इसमें पहले हमारी जो लिमिट है वो y की लिमिट है, y इक्वल्स टू 0 टू x और x इक्वल्स टू 0 टू पाई। तो जब हमारे पास वेरिएबल लिमिट हो, जिसकी वेरिएबल लिमिट है उसे पहले हमें सोल्व करना पड़ेगा। हमारे पास साइन y है तो हम इसी को पहले सोल्व कर लेंगे। इसे हम ऐसे लिख लेंगे 0 टू x साइन y डी वाई डी एक्स, तो हो जाएगा मेरे पास 0 टू पाई साइन y का इंटीग्रेशन माइनस कोस y, और लिमिट है मेरे पास 0 टू x dx। लिमिट अप्लाई करेंगे 0 टू पाई, हो जाएगा मेरे पास माइनस कोस x माइनस वाला माइनस में यहाँ लिख लेता हूँ आउटसाइड
माइनस cos x cos 0 dx। ये हो जाएगा मेरे पास I इक्वल्स टू 0 टू पाई माइनस आउटसाइड cos x cos 0 की वैल्यू 1 dx। अब हम इसका x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस आउटसाइड cos x का इंटीग्रेशन sin x और -1 का x 0 टू पाई। लिमिट अप्लाई करेंगे, साइन पाई माइनस पाई माइनस साइन 0 माइनस 0। साइन पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 0, साइन 0 की भी 0, तो ये हो जाएगा मेरे पास पाई। इस तरीके से हम अपने डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन बाउंडेड बाय द कर्व। चलिए एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दिया गया है इवोल्यूट एक्स वाई डी एक्स dy over the positive quadrant of the circle x square plus y square equal to a square। हमें एक सर्कल दिया गया है जिसके हमें पॉजिटिव क्वाड्रेंट की बात करनी है, यानी सिर्फ इस वाले पोर्शन की हमें इसके बात करनी है। इसमें हमें इसका वैल्यू निकालनी है हमारा इंटीग्रेशन की। हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहाँ से हम एक्स या वाई में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं वाई की निकाल रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, अब हमें x की वैल्यू भी चाहिए, तो y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी a। चलिए अब हमें हमारी लिमिट मिल गई, हमारे पास हो जाएगा 0 टू a 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से लिख देते हैं। मेरे पास हो जाएगा 0 टू a 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई डी एक्स। ये हो जाएगा मेरे पास 0 टू a वाई स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट मेरी 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ मेरा एक्स ही है, एक्स डी एक्स। लिमिट अप्लाई करेंगे, 0 टू a वाई स्क्वायर की जगह पर जब एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स डी एक्स। अब ये जो हो जाएगा मेरे पास 1/2, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की 4 अपॉन 4 लिमिट 0 टू a। लिमिट अप्लाई करेंगे, 1/2 a की 4 अपॉन 2 माइनस a की 4 अपॉन 4। यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/8 a की 4। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए वन मोर एग्जांपल, इसके लिए मैं और देता हूँ आपको एक और एग्जांपल, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास हमें इवोल्यूट करना है इंटीग्रेशन एक्स वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई
ओवर द एरिया बिटवीन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स। हमें दो कर्व दिए गए हैं। पहला हमारा कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी हमारा पैराबोला हमें दिया गया है। पैराबोला की शेप होती है कुछ इस टाइप, तो गया हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेकेंड हमें दी गई है y इक्वल टू एक्स, जो हमारी होती है स्ट्रेट लाइन जो पास होती है ओरिजिन से। अब हमें इसके कोरेस्पोंडिंग एरिया निकालना है। इन दोनों के बीच में हमारे पास एरिया क्या होगा। अब देखते हैं, हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y इक्वल टू एक्स है। अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स पुट करूं तो मेरे पास हो जाएगा x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1। अब मेरे पास x की भी लिमिट है और y की भी। मैं पुट कर देता हूँ x इक्वल्स टू 0 टू 1 और x टू एक्स स्क्वायर। इस वाले कर्व से, हाँ, एक्स स्क्वायर से x तक हम जाएंगे, क्योंकि हमारी स्ट्रिप जो है वो इससे टच कर रही है पहले, फिर इससे टच कर रही है। ये हो जाएगा मेरा एक्स वाई, एक्स प्लस वाई डी एक्स डी। अब इसे सोल्व करेंगे हम। सबसे पहले हम y के रिस्पेक्ट में सोल्व करेंगे, तो हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स वाई क्यूब अपॉन 3 एक्स स्क्वायर टू एक्स डी एक्स। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 एक्स की 4 अपॉन 6 माइनस एक्स की 6 अपॉन 2 माइनस एक्स की 7 अपॉन 3। ये सिर्फ सब 12th क्लास में सीख लेते हैं हम। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हम लिमिट्स कैसे निकालेंगे, फिर आप इंटीग्रेशन खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं जब इसे सोल्व करूंगा, ये हो जाएगा मेरा x की 5 अपॉन 6 माइनस एक्स के 7 अपॉन 14 माइनस एक्स की 8 अपॉन 24। लिमिट है मेरे पास 0 टू 1। लिमिट अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 14 माइनस 1 अपॉन 24 इक्वल्स टू 3 अपॉन 50। अब अगर कोई जानना चाहता है कि मैंने ये वाला स्टेप कैसे लिखा, ये वाला स्टेप कैसे लिखा, कमेंट कर देगा, मैं उसे बता दूंगा, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं डिटेल सॉल्यूशन के लिए। आपको, आपके लिए जो नई चीज है वो सिर्फ ये वाला पोर्शन है। बाकी आप सबने, हमने सबने 12th क्लास में पढ़ा है कि हम अपने डबल इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करेंगे, लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। चलिए हाँ, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास द एरिया ऑफ अ रीजन ऑफ द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में हमारे पास जो एरिया होता है, इंटीग्रेशन से कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास एरिया होता है a इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई या डी वाई डी एक्स। ये हमारे पास इंटीग्रेशन होता है, एरिया होता है डबल इंटीग्रेशन में। और जो हमारा वॉल्यूम होता है वो होता है हमारा जेड डी वाई डी एक्स। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड whose base is xy plane and is in xy plane
एंड इज द ट्राइंगल बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस द लाइन y इक्वल्स टू एक्स। हमारे पास है y इक्वल्स टू एक्स एंड x इक्वल्स टू 1 और एक z दिया हुआ है हमें z इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1, यही तो दिया गया है। अब जब हमें x एक्सिस दिया गया है तो हमारे पास y इक्वल्स टू 0 होगा। जब y इक्वल्स टू 0 होगा तो हमारे पास z इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 होगा। हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 1 दी गई है। हमें हमारे पास जो है z इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, x प्लस 1 प्लस वाई है। अब हमारे पास एक लिमिट तो ये रही y इक्वल्स टू 0 टू x, और दूसरी लिमिट हमारे पास कहाँ से आएगी? जब मैं y इक्वल टू 0 कर दूंगा तो x इक्वल टू भी मेरे पास 0 हो जाएगा और x इक्वल टू 1 मेरे पास है। चलिए हमारे पास इंटीग्रेशन देखते हैं क्या हो जाएगा। हमारे पास डबल इंटीग्रेशन z x प्लस 1 प्लस वाई डी एक्स डी वाई, ये हो जाएगा मेरे पास। लिमिट है मेरे पास 0 टू x और 0 टू 1। यहाँ से इसे सोल्व करेंगे। वॉल्यूम इक्वल्स टू 0 टू 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 dx। अब इसका लिमिट पुट करेंगे 0 टू x, ये हो जाएगा मेरे पास 0 टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की 3 अपॉन 3, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट 0 टू 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1। चलिए ये हमारा इस तरीके से हमें सॉल्व कर लेंगे। हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास z दिया गया है x प्लस वाई प्लस 1 और y इक्वल्स टू x दिया गया है, हमें x इक्वल्स टू 1 दिया गया है। तो जब x इक्वल्स टू 1 है तो y की वैल्यू भी तो 1 हो सकती है। सेम एज हमें y इक्वल्स टू 0 दिया है तो यहाँ से हम इम्प्लाइज कर सकते हैं x इक्वल टू 0। अब हमारे पास दोनों लिमिट आ गई है, एक वेरिएबल एक नॉन वेरिएबल। तो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है जेड डी वाई डी एक्स, हमने अप्लाई कर दिया और अपना इंटीग्रेशन हमने यहाँ से ले लिया, उसे हम आसानी से सोल्व कर देंगे, सिंपल इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स। हमें एक इलिप्स दिया गया है, हमें उसका एरिया फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं एरिया ऑफ इलिप्स। हमारे पास एरिया होता है a इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई या डी वाई डी एक्स। हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। और हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a। चलिए सॉल्व करते, सभी वैल्यू हमारे पास आ गई है। हमारे पास लिमिट आ गई है 0 टू a
और 0 टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। y का करेंगे तो y लिमिट हमारे पास है 0 टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ये वाला इंटीग्रेशन हमारे पास है 0 टू ए वाला। अब इसका इंटीग्रेशन जब हम कर देंगे 0 टू ए लिमिट अप्लाई करेंगे, हो जाएगा मेरे पास बी अपॉन ए इंटीग्रेशन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारा फॉर्मूला होता है बी अपॉन ए, तो एज इट इज रखा हमने, एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए 0 टू ए। लिमिट अप्लाई करेंगे बी अपॉन ए, हो जाएगा मेरे पास ये हो जाएगा मेरे पास ए अपॉन टू, और जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर जीरो, मेरे पास बचेगा सिर्फ ये ए स्क्वेयर अपॉन टू साइन इनवर्स वन हो जाएगा। और मेरे पास जो वैल्यू आएगी साइन इनवर्स वन जो होता है वो पाई बाई फोर के इक्वल, पाई बाई टू के इक्वल होता है। हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वेयर बी अपॉन टू पाई बाय ये अपॉन में मेरे पास ए है। ये हो गया मेरे पास ए बी पाई बाय टू। अब ये हमारे पास जो एरिया निकला, हमारे पास जो इलिप्स होता है वो इस टाइप का होता है। अब जो हमने एरिया निकाला वो सिर्फ एक का निकाला, निकालना हमें कितने का है, चार का। तो हम इसमें चार से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर ए बी टू से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें डबल एरिया निकालने के लिए, हमने अभी एक साइड का निकाला था। ये हो जाएगा मेरे पास पाई अपॉन टू इक्वल्स टू पाई ए बी। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है कि हमारा जो इलिप्स का एरिया आएगा वो पाई ए बी आएगा। किसी को कोई दिक्कत हो फॉर्मूला अप्लाई करने में, वो कमेंट करके बता सकता है, मैं दोबारा से उसके लिए बता दूंगा या सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है वॉल्यूम का, जो हमारे एग्जाम में आया हुआ है 2011 में। हमें इसमें सब कुछ दे रखा है, x इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू टू, y इक्वल्स टू जीरो, z इक्वल्स टू जीरो, और y प्लस जेड इक्वल्स टू वन। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगी y इक्वल्स टू जीरो रखूंगा तो z इक्वल्स टू वन हो जाएगा, और मेरे पास y की वैल्यू हो जाएगी वन माइनस जेड, ये होगा ना। चलिए अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन, ये मेरा ट्रिपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। और मैंने भी आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन वैसे बताया नहीं, लेकिन चलिए सोल्व, इसे हमने लिख लिया है तो सोल्व ही कर लेते हैं। जेड इक्वल्स टू जीरो टू वन, एक्स इक्वल्स टू जीरो टू टू, और y इक्वल्स टू जीरो टू वन माइनस जेड। ये हो गया मेरा y डी एक्स डी वाई डी जेड। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। चलिए मेरे पास और एग्जांपल है क्या।
चलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसे आपको घर से सॉल्व करना है और कमेंट में मुझे बताना है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रिपल इंटीग्रल। ऑर्डर कैसे चेंज करेंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर, और कुछ और PYQs ऑफ IIT। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आसिम अहमद।